एक्सरसाइज 3.1 के टाइप 4 में आ गए थे। टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 21 बना लिए। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर में क्वेश्चन में कहा है ए के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। यहीं पे आ गया क्वेश्चन के मेन बातें जो कहा गया कि कोई हल नहीं होगा। इसके लिए ए का मान क्या होगा। इस समीकरण युग्म में समीकरण युग्म दिया गया है और इसमें से पूछ रहा है जहाँ जहाँ ए लिखा गया है इन सभी में ए के जगह पर क्या होगा, ए का मान क्या होगा, जिससे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होगा। इसके लिए शर्त था। शर्त क्या है? इसके लिए शर्त है कि a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसके लिए शर्त क्या है? a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2। अब a1 a2 b1 b2 क्या होता है आपको पता है। समीकरण 1 से x का जो गुणक होता है ये a1 होता है, y का गुणक b1 होता है और ये बराबर के दूसरे तरफ जो होता है यह c1 होता है। फिर समीकरण 2 से x का गुणक a2, y का गुणक b2 और यह बराबर के दूसरे वाला c2 होता है। अब हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, a1 बटा a2 करेंगे तो देखिए a1 का मान क्या होगा, a1 का मान होगा a। अब बटा के नीचे a2 तो a2 के लिए क्या हो जाएगा, x का गुणक 12 है, 12 बराबर होगा b1, y के लिए जो गुणक है 3, b1 बटा b2 नीचे वाले y का गुणक क्या है a, यहाँ पर लिख लेंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2 कर लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, a का मान निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए क्रॉस गुना करना पड़ा। a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर अब बराबर 12 को 3 से गुना करेंगे, 12 तिया 36। और फिर यहाँ से a का मान निकालना होगा तो a यहाँ स्क्वायर में है तो उधर जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। लिखेंगे a बराबर रूट के अंदर में आ जाएगा 36 और यहाँ प्राप्त हो जाएगा a बराबर रूट 36 का वैल्यू होता है क्या, प्लस माइनस का 6। तो इसलिए a का जो मान निकालना था a बराबर आ गया प्लस का 6 या माइनस का 6। एक क्वेश्चन बन गया 22 का पहला क्वेश्चन। चलिए इसको नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब दूसरे प्रश्न को देखिए। 22 का दूसरा प्रश्न में भी समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है। शर्त तो वही होगा कोई हल नहीं होने के लिए, तो फिर यही बात लिखना था, समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होगा। इसके लिए शर्त a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अब यहाँ से a1 a2 करेंगे तो देखिए x के आगे गुणक में क्या है, कुछ नहीं, और कुछ नहीं रहता है तो हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 1 और बटा के नीचे a2, समीकरण 2 से a2 का मान 3 आएगा और बराबर होगा b1 बटा b2। तब b1 के लिए क्या हो जाएगा 2 और बटा के नीचे b2 के लिए y का गुणक हो जाएगा a है, a कर लेंगे यहाँ से। अब दोनों बराबर होगा तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a को 1 से गुना कर देंगे तो a हो जाएगा और 3 को 2 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा। दूसरे समीकरण के लिए a का मान भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, नोट करिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या कहा है, समीकरण 1 दिया, समीकरण 2 दिया और शर्त वही है कि समीकरण का कोई हल नहीं हो। इसके लिए a का मान क्या होगा, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो, कोई हल
नहीं होगा, इसके लिए शर्त हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? शर्त जानते हैं कि A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए B1 बटा B2। जैसे ही A1 बटा A2 बराबर हो गया B1 बटा B2 के, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होने की शर्त लिख लिए। अब हम लोग इसी पर यहाँ से A1 A2 B1 B2 के मान रखते हैं। तो A1 का मान यहाँ से लिखेंगे 3 और बटा के नीचे A2 का मान क्या हो जाएगा? x का गुना किया है, ये वाला A2 हो जाएगा 2a माइनस 1 बराबर B1 का मान यहाँ से ऊपर वाले समीकरण से y का गुणक कुछ नहीं है तो a, और बटा के नीचे B2 का मान यहाँ से y का गुणक a माइनस 1। अब यहाँ से सॉल्यूशन करके हम लोग क्रॉस गुना करके a का मान निकाल लेंगे। तो a का मान निकालने के लिए देखिए गुना करते हैं, 2a माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे, इसका क्रॉस यह है तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 1 बराबर। अब 3 को यहाँ से गुना करेंगे, 3 को a से, 3a या 3 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 3। अब क्या होगा, a वाला को इधर ले करके डिजिट को उधर करेंगे, यहाँ से आएगा 2a, इधर से आएगा माइनस का 3a बराबर के उधर माइनस 3 है, इधर से 1 जाएगा तब प्लस का 1 होगा। 2a में से 3a माइनस होगा तो माइनस का a बराबर 1 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 2। अब माइनस से माइनस कट गया तो इसलिए a बराबर क्या प्राप्त हो गया? a बराबर प्राप्त हो गया 2। इस समीकरण में जहाँ भी a लिखा हुआ है, इस a के जगह पर यदि 2 लिखा जाएगा तो फिर यह समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। चलिए अब 3 बन गया है। इधर में क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी देख लेते हैं। 4 में समीकरण 1 समीकरण 2 दिया है, यहाँ भी वही बात होगा। कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या है? इसका शर्त है कोई हल नहीं होने के लिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अब मान रखेंगे समीकरण 1 से x का गुणक A1, तो A1 के जगह पे क्या ले लेंगे 3a प्लस 1 बाई A2 के जगह पे समीकरण 2 से a स्क्वायर प्लस 1 बराबर B1। फिर यहाँ से ये y का गुणक यहाँ से हो गया 3 और बटा के नीचे समीकरण 2 से y का गुणक लेंगे तो a माइनस 2 बराबर था, बराबर चिन्ह दे दिए। क्रॉस गुना करके हम लोग हल करेंगे, a का मान निकलेगा। a स्क्वायर को 3 से करेंगे 3a स्क्वायर, फिर 1 को 3 से गुना करेंगे तब प्लस का 3 बराबर होगा। ये 3 को ये वाला a से गुना करेंगे, 3a को a से गुना करेंगे 3a स्क्वायर, और 1 को a से गुना करेंगे तब प्लस का a होगा। अब फिर 3a को माइनस 2 से गुना करेंगे तब माइनस के 6a, और 1 को माइनस 2 से गुना करेंगे तब माइनस का। अब क्या करेंगे, जो भी चर राशि के रूप में है a वाला, इस सभी को इधर ले आएंगे, और अचर राशि के रूप में जो डिजिट है, जो संख्या, उसको बराबर के दूसरे तरफ कर देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए 3a स्क्वायर है और इधर से आएगा 3a स्क्वायर, तब माइनस में हो जाएगा 3a स्क्वायर। और फिर ये वाला a यहाँ पर देखिए, एगो a है या 6 गो a, एगो प्लस में 6 गो माइनस है, तो यहाँ से सोल्यूशन होकर के ये बनेगा माइनस का 5a। एक a में से 6a घटेगा तो ये माइनस का 5a, अब माइनस का 5 जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 5a। अब बराबर के इधर में बच जाएगा माइनस 2, और इधर से 3 जाएगा तो यहाँ प्लस 3 है तो उधर जाके माइनस में 3। बोलिए इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस समझ में आ गया ना? चलिए जब इस समझ में आ गया तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3a स्क्वायर प्लस में और 3a स्क्वायर माइनस में है, इससे तो कट जाएगा। अब बच क्या गया 5a, अब बराबर के बाद माइनस 2 और माइनस 3 मिल करके माइनस में 5। अभी 5 से 5 कट जाएगा तो a बराबर क्या बचा माइनस में 1। ये आंसर हो गया, a का मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर 22 में कुल मिला के 4 प्रश्न था और चारों प्रश्न में a का मान निकालना था।
शर्त चारों प्रश्न के लिए वही था कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो ए का मान क्या हो। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, नोट करिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के शर्त क्या है, देखिए। C के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो समीकरण युग्म के अनेक हल होने की जो शर्त है वह हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बनाए। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 में यही शर्त न था, अनेक हल होने के लिए, या अनगिनत कहे कभी कभी कोई प्रश्न में अनेक हल कहता है, कोई प्रश्न में अनगिनत हल कहेगा, कोई प्रश्न में अनंत हल कहेगा। अनेक हल, अनगिनत हल, अनंत हल सब एक ही बात है। यहाँ अनेक हल होने के लिए कहा है। अनेक हल होने के लिए शर्त तो हम लोग जानते ही हैं, 21 नंबर क्वेश्चन बनाए थे अनेक हल होने का। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो युग्म दिया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 21 में और क्वेश्चन नंबर 23 में थोड़ा सा अंतर है। शर्त तो वही, क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 21 में दो गो चर राशि था, एक ए और दूसरा बी। ए और बी का मान निकालना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 में केवल एक ही चर राशि दिया है, क्या, सी, और इस सी का मान ही हम लोग को निकालना है। तो अनेक हल होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो शर्त लिखेंगे समीकरण युग्म के अनेक हल होने के लिए शर्त है A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2। यही ना है अनेक हल होने का शर्त। चलिए अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण युग्म से A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 के मान को रखेंगे। तो चलिए यहाँ से देखिए, A1 का मान क्या होगा, C। A1 का मान हो जाएगा C बटा के नीचे A2 का मान 12 बराबर B1 के लिए क्या लिखेंगे, 3 और बटा के नीचे B2 का मान C लिख लेंगे। फिर बराबर C1 के लिए क्या लिखेंगे, C-3 यह होगा, और इसके आगे भी माइनस लगा है, यहाँ से माइनस लगा हुआ है, और यहाँ से भी लिखेंगे हम लोग बट्टा के नीचे C, और इसके आगे भी देखिए C के आगे माइनस है, माइनस लेंगे। यहाँ से हम लोग बाहर जो माइनस है, माइनस से माइनस काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब C का मान निकालना है, तो C का मान निकालने के लिए हम लोग एक बार A1 बटा A2, B1 बटा B2 से भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, कोई दो को लेकर के हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बार निकाल लेते हैं हम लोग, क्या, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 से जब इसको लेकर के आगे चलते हैं तो हो जाएगा क्या, A1 बटा A2 का मान C बटा 12 बराबर B1 बटा B2 से लेते हैं 3 और बटा के नीचे C होगा। तो C का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, C को C से गुना करेंगे, C का स्क्वायर बराबर 12 को 3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36। अब स्क्वायर है उधर 36 है, आपको भी पता है कि स्क्वायर इधर से हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट चढ़ता है ना। तो यहाँ से C का मान हम लोग निकालेंगे, C बराबर अंडर रूट 36। अब C का मान आ गया क्या, इसलिए C बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6, लिख लेंगे इधर में C बराबर 6 या माइनस का 6, आंसर हो गया। अब इसको हम लोग इससे भी निकाल सकते थे, B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 से। अब उससे देख लीजिए, ऐसे बन गया। जो क्वेश्चन बनाना था हम लोग को C का मान निकालना था, निकाल लिए। कोई दो को भिन्न यहाँ से ले लेंगे फ्रैक्शन, और कोई दो फ्रैक्शन को लेकर के क्या करेंगे, बराबर करके हम लोग C का मान निकाल लेंगे। एक बार A1 A2 B1 B2 से कर लिए, निकल गया। अब ऐसा देख लेते हैं B1 B2 और C1 C2 से, इससे भी निकल पाता है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 से। अब इससे निकालेंगे तो B1 बटा B2 के लिए क्या लिखे हैं, 3 बटा C, यहाँ पर लिखिए 3 बटा C बराबर
C1 बटा C2, यहाँ से आ गया C माइनस 3 बटा के नीचे है C। चलिए अब यहाँ भी क्रॉस गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे 3C हो जाएगा बराबर C को C से गुना करेंगे C का स्क्वायर और फिर C को 3 से गुना करेंगे माइनस के 3C। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब माइनस 3C को उठा करके इधर कर दीजिए, तो इधर पहले से 3C एक प्लस में है, ये माइनस वाला इधर आएगा तो माइनस वाला इधर आएगा तो क्या होगा प्लस के 3C अब बराबर के उधर हो गया C स्क्वायर। 3C और 3C जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6C अब बराबर के बाद C स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं C गुने C के स्क्वायर में 2 C है ना, तो C गुने C। अब देखिए यहाँ 6C में 6 के साथ भी एक गुना में है C, इधर भी C गुना में, एगो C से एगो C इधर से कट गया तो C बराबर क्या बचा 6। C बराबर हम लोग क्या लिख देंगे 6। आगे आंसर ना, C का मान निकालना था, C का मान कितना आ गया 6। चलिए नोट करिए। अब 23 के दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरे प्रश्न में भी समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया। अब इन समीकरण युग्म के लिए भी वही शर्त, अनेक हल होना, और अनेक हल होने के लिए जो शर्त है हम लोग लिखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में लिखते चलेंगे। अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए शर्त क्या हो गया, अनेक हल होने के लिए शर्त A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब समीकरण से हम लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान रखेंगे। A1 का मान यहाँ से रखेंगे 2 बटा के नीचे A2 का मान C प्लस का 2 बराबर B1 के लिए 3 और बटा के नीचे B2 के लिए यहाँ से 2C अब प्लस में 1 बराबर C1 बटा C2। C1 के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है 2 और बटा के नीचे C2 के लिए लिखेंगे 2 इंटू में है C माइनस 1। अनेक हल होने के लिए शर्त लिख लिया और इस शर्त पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान रख लिया। अब हम लोग को C का मान निकालना है, तो क्या बताए ई फ्रैक्शन में से कोई 2 को हम लोग ले लेंगे, कोई 2 फ्रैक्शन लेकर के बराबर करेंगे C का मान आ जाएगा। तो देखिए अब बनेगा कैसे, यहाँ से हम लोग लेते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 से, तो क्या हो जाएगा 2 और बटा के नीचे आएगा C प्लस 2 बराबर 3 और बटा के नीचे 2C प्लस 1। क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे 3 को C से करेंगे क्या हो जाएगा 3C प्लस 2 को 3 से गुना कर देंगे 6 बराबर 2 को 2C से गुना करेंगे तो 4C और फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तब प्लस के 2। 4C को इधर ले आएंगे, 6 को उधर ले जाएंगे, नीचे दिक्कत हो रहा है, इधर देखिए इधर में 3C है, इधर से आएगा माइनस का 4C बराबर के उधर में है 2C और इधर से जाएगा 2C नहीं 2 है और इधर से 6 जाएगा माइनस के 6। 3C में से 4C माइनस के 1C और बराबर माइनस के 4, माइनस से माइनस कट गया C बराबर हो गया 4 आंसर। यहाँ से कोई 2 फ्रैक्शन लेकर के हम लोग बराबर कर लेंगे और C का मान निकाल लेंगे। नोट करिए 23 का तीसरा प्रश्न। 2 समीकरण दिया, अनेक हल होने के लिए कहा और C का मान निकालने के लिए। अनेक हल होने के लिए शर्त है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2।
अब इन सभी पे मान हम लोग इस समीकरण से बैठाएंगे। a1 के लिए देखिए x के आगे गुना कुछ नहीं तो 1 होगा। a1 का मान क्या हो जाएगा 1 बटा के नीचे। a2 के लिए यहाँ से x का गुणक c+1 बराबर b1 बटा b2, तो y का गुणक यहाँ ऊपर वाला से हो जाएगा b1 का मान c+1 बटा b2 के लिए क्या लिखेंगे नीचे वाले समीकरण से y का गुणक 9, y का गुणक यहाँ से क्या है 9, हाँ यहाँ से 9 लिख लिए बराबर c1 के लिए क्या लिखेंगे 5 और बटा के नीचे c2 के लिए क्या लिखेंगे 8c माइनस का 1। तीनों के मान को लिख लिए। c का मान निकालना ले करके चलेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 से। अब a1 बटा a2 के लिए क्या लिखे हैं 1 बटा c+1 बराबर c+1 बटा के नीचे 9। अब गुना करेंगे c+1 सेम चीज़ है तो इसको हम लोग लिखेंगे c+1 का होल स्क्वायर बराबर 9 को 1 से गुना करेंगे 9। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, ये पूरा होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे c+1 अब बराबर में रूट का 9 हो जाएगा। c+1 बराबर 3 होगा। अभी 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो c बराबर हो जाएगा 2। आंसर आ गया c का मान। चौथा प्रश्न देखिए c के 4 नंबर प्रश्न अनेक हल होने के लिए लिख लेंगे समीकरण युग्म के अनेक हल होने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान को पहले लिख लेंगे। तो a1 का मान हो गया c-1 बटा के नीचे a2 के लिए लिखेंगे c+1 बराबर b1 b2 के लिए y का गुना कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का 1 और बटा के नीचे b2 के लिए 1 माइनस c फिर बराबर c1 बटा c2। तो c1 के लिए क्या लिखेंगे 5 और बटा के नीचे c2 के लिए क्या लिखेंगे 3c और प्लस का 1। अब आपको क्या बताए थे कि यहाँ से कोई दो फ्रैक्शन को ले लेंगे हम लोग बराबर करके c का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे इस बार b1 b2 और c1 c2 को लेते हैं। b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 से जब लेकर के चलेंगे तो फ्रैक्शन क्या है दोनों का -1 बटा 1 माइनस c फिर बराबर 5 अब बटा के नीचे हो गया 3c प्लस 1। अब क्रॉस गुना यहाँ से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 3c प्लस 1 को -1 से गुना करेंगे तो यह दोनों के दोनों -1 माइनस में बन जाएगा। 3c को -1 से गुना करेंगे माइनस का 3c, 1 को -1 से गुना करेंगे -1 बराबर 1 को 5 से गुना करेंगे तब 5 हो जाएगा और -c को 5 से गुना करेंगे तब माइनस का 5c होगा। अब इस c को उठा करके इधर कर देंगे, 1 को उठा करके उधर कर, क्या बचेगा माइनस में 3c है उधर से आएगा तब प्लस का 5c बराबर के दूसरे तरफ 5 है और इधर से 1 जाएगा तब प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 5c प्लस और 3c माइनस नहीं बचेगा, 5c में से 3c घटेगा 2c और बराबर के उधर 5 और प्लस 1 6 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार में तो c बराबर क्या आ गया c बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब 24 नंबर क्वेश्चन जो हमारे किताब में है, आलेख द्वारा निम्नांकित समीकरण निकाय को हल कर और इन रेखाओं
और y अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करें। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न में ग्राफ बनाना है और ग्राफ में जो सरल रेखा खींचा जाएगा उस सरल रेखा से और y अक्ष से जो त्रिभुज बनेगा उसके त्रिभुज के नियामक को लिखना है। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन पीछे बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 15 और 16 जिस तरह से बनाए हैं ग्राफ के पेज में, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 को भी हम लोग को ग्राफ के पेज में ही बनाना है और जो त्रिभुज बनेगा उन त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक जो बिंदु का नाम होगा उसे लिख लेना है। तो आप बना लेंगे अपने से क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 जैसा बनाए हैं सेम वही क्वेश्चन नंबर 24। तो यह ग्राफ, चूंकि ग्राफ का तो पेज है नहीं, बोर्ड पे बनाने में असुविधा होगा, सही से ग्राफ नहीं बनेगा तो नियामक सही से निकल नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ग्राफ के पेज में अच्छा से बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेना। 25 नंबर क्वेश्चन कहा था ए का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल। चलिए अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन में अद्वितीय हल होने के लिए जो शर्त कहा है उस शर्त से दिए गए समीकरण युग्म से ए का मान निकालें। अद्वितीय हल होने के लिए कहा है ना, तो अद्वितीय हल होने के लिए शर्त क्या जानते हैं, समीकरण युग्म के अद्वितीय A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2। यही नहीं जानते हैं। अद्वितीय मतलब बोले तो क्या, केवल एक हल। केवल एक हल तब होगा जब A1 बटा A2 बराबर दे के काट दिए तो बराबर नहीं होगा B1 बटा B2। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे A1 के लिए क्या लिखेंगे, A बटा A2 के लिए 3 बराबर नहीं लिखेंगे, B1 के लिए 2 बटा B2 के लिए वहाँ यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ से हम लोग को सेम बनाना वैसे ही क्रॉस गुना करके ही A को 1 से गुना करेंगे तो A, लेकिन बराबर के जगह बराबर नहीं है तो बराबर नहीं देंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 आ गया। अब देखिए यहाँ से समझना हो, क्वेश्चन बन गया, आंसर निकल गया, लेकिन अब यहाँ से यह समझना क्या है कि A का जो मान होगा यह बराबर नहीं होना चाहिए 6। तो 6 नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि A का मान 6 होगा। यहाँ जो लिखा हुआ है A के जगह पे 6 लिख देंगे, ऐसा नहीं। A का मान 6 नहीं होना चाहिए, ये बराबर देके काटा है ना, तो बराबर नहीं होना चाहिए 6 के। यहाँ लिख देंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे कि यहाँ A का मान 6 के अलावा अन्य कोई भी संख्या हो सकता है, अन्य कोई भी संख्या हो सकता। A बराबर नहीं ना है 6 के, A बराबर नहीं है 6 के, तो A का मान 6 नहीं होगा। 6 को छोड़ के बाकी कोई भी संख्या हो सकता है। बन गया। चलिए अब इसी का दूसरा प्रश्न इधर दिया गया है। अब दूसरे प्रश्न को देखिए, यहाँ से भी शर्त वही होगा, A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के। कब, जब समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो। अब यहाँ से हम लोग मान रखेंगे A1 के लिए 9/A2 के लिए 3 बराबर नहीं होगा। यहाँ से देखिए, अच्छा यहाँ पर A के कांस्टेंट जो P दे दिया है, ये क्वेश्चन का मिस्टेक है, यहाँ P नहीं होगा। ऊपर शर्त में कहा था A का मान ज्ञात करने के लिए ना, तो A ही होना चाहिए, लेकिन P दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग P का मान ही निकालेंगे। तो लिखेंगे P और बटा के नीचे 4 होगा। यहाँ देना चाहिए था A, तब तो A का मान निकालते ना। क्वेश्चन में A के मान निकालने के लिए कहा था, A न लिख करके P लिखा गया है, तो P का मान हम लोग निकालेंगे। सेम उसी तरह से देखिए, इसको थोड़ा सा आसान कर दीजिए। 3 से 9 को काट दीजिए कितना बार में, 3 बार। अब क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया,
p को 1 से गुना करेंगे p हो जाएगा। अब बराबर नहीं होगा, 4 को 3 से गुना करेंगे क्या होगा, 4 तिहाई 12। p का मान बराबर नहीं होना चाहिए 12 के, तो 12 के अलावा कोई भी संख्या हो सकता है। लिख देंगे यहाँ p का मान 12 के अलावा, 12 को छोड़कर, 12 के अलावा का मतलब क्या, 12 को छोड़कर कोई भी अन्य संख्या हो सकता है, कोई भी अन्य संख्या हो सकता है। बन गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 में जैसे 2 को क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए, 2 क्वेश्चन और है, हल्का हल्का समीकरण है, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 करके आप लोग कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग टाइप 4 के सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए। अब अगले क्लास में टाइप 5 के प्रश्नों को सीखेंगे।